भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84। आप पिछला इतिहास देखो, कितना शांति से रहते थे लोग, दुखी को दुखी देखकर दुखी होते थे, उसकी मदद करते थे। एक घर में कोई अभाव होता किसी वस्तु का तो गांव इकट्ठा हो जाता था और भाई उसकी मदद करो, कोई किसी कारण से कोई उसके ऊपर आपत्ति आई है तो। और अब खुश होते हैं किसी का हानि होती है तो अब बिजली गिर गई। उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म अभी तक चल रहा था, अब फिर दया करी है दाता ने। ये आप देख रहे हो, क्योंकि दास के जीवन में ये 61वां वर्ष चल रहा है। इससे पहले का भी समय देखा और वर्तमान का समय भी दास देख रहा है। दिन और रात की बिजली गिर गई है, इतना अंतर हो गया। अब परमात्मा अपने भी वो अंश अवतार भेजता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी आए, पूरे पंजाब क्षेत्र में धार्मिकता को कूट कूट कर भर दिया। लेकिन 10वें श्री गुरु जी जो थे इनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद कोई संत गुरु ना रहा। केवल गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने गुरु मानना प्रारंभ कर दिया। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग शुरू हो गया, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये तो एक विधान है भगवान का, और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, संत की। तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बने नहीं, और यूँ कहें जहाँ के इस विधान को राष्ट्रपति मान लो, तो सब आप अपनी डफली बजाओगे, वो तो सारा बात बिगड़ जाएगी। तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, और तब ये धार्मिकता बनी रहेगी। ये दास का एक संत होने के नाते एक सलाह है और सच्चाई है। तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र धर्म में। मुसलमान धर्म चला उस समय भी, उसमें कोई ऐसा मांस और शराब का और तम्बाकू का बिल्कुल समावेश नहीं था। और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराई कर गई, मांस खाते हैं और तम्बाकू पीना, ये तो आम बात हो गई है। तो पुण्यात्माओं, अब ये अधर्म का नाश होगा, नास्तिकता का अंत होगा, और सब लोग धर्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि अधर्म करके सब थक चुके हैं। शराब मांस तम्बाकू पी कर थक चुके हैं, लेकिन इनको कोई विकल्प नहीं दिखता, क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई घनी कर गई, और कदम कदम पर आगे साथी मिले हैं पीने और खाने वाले। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी, और फिर साथ में ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का, कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी।
सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा। इस दास को ये पता चल गया कि ये सभी हम एक पिता की संतान हैं, और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, इस दास को अध्यात्म ज्ञान युक्त किया। अब देखना पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा और सब मानव का कल्याण हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।